केरल की 10 सबसे महंगी खेती जिनसे किसान बन रहे हैं करोड़पति। नंबर 10। केरल में काली मिर्च की खेती बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी इसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है। काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है और ये गोल्ड जैसी ही कीमती है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। एक एकड़ जमीन से किसान आराम से 2 से 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। खास बात यह है कि इसे कोकोनट या सुपारी के पेड़ों के साथ इंटरक्रॉपिंग करके भी उगाया जाता है, जिससे डबल प्रॉफिट मिलता है। नंबर 9। केरल के पहाड़ी इलाकों में चाय की खेती बहुत पॉपुलर है, लेकिन अब कुछ किसान ऑर्गेनिक टी यानी जैविक चाय की तरफ जा रहे हैं। इस टी की कीमत नॉर्मल चाय से कई गुना ज्यादा मिलती है। अगर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल जाए तो 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपए सालाना तक की कमाई आराम से हो सकती है। विदेशों में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए किसान खुद ब्रांड भी बना रहे हैं। नंबर 8। एलोवेरा यानी घृत कुमारी की खेती अब केरल में एक मनी मेकिंग ऑप्शन बन गई है। इसका इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स और मेडिसिन में होता है। 1 एकड़ जमीन पर एलोवेरा लगाने से साल भर में 5 से 6 कटिंग ली जा सकती है और हर कटिंग से अच्छी इनकम होती है। अगर सही तरीके से मार्केटिंग की जाए तो सालाना इनकम 3 से 5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। नंबर 7। केरल के कोस्टल एरिया में नारियल की खेती एकदम कॉमन है, लेकिन आज के नारियल किसान पुराने तरीकों से हटकर हाइब्रिड किस्में और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे नारियल तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर पैकेजिंग वगैरह पर ध्यान दे रहे हैं। इससे उनका प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया है। 1 एकड़ से 100 से 15 पेड़ लग सकते हैं और हर पेड़ साल में 70 से 80 नारियल देता है। प्रोसेसिंग करके ये खेती सालाना 4 से 6 लाख रुपए तक हो सकती है। 6 लाख रुपए तक दे सकती है। नंबर 6। स्पाइस इंडस्ट्री में जायफल यानी नटमेग की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है। केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में इसकी खेती बड़े स्केल पर हो रही है। एक बार पेड़ लग जाए तो 30 से 40 साल तक लगातार फल देता है। हर पेड़ साल में 10 से 20 किलोग्राम तक फल देता है। 15 किलो जायफल और जावित्री देता है। 1 एकड़ से किसान आराम से 3 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं और अगर एक्सपोर्ट किया जाए तो इनकम और बढ़ जाती है। नंबर 5। केरल में वनीला यानी वैनिला की खेती धीरे धीरे फिर से ट्रेंड में आ रही है। वैनिला बहुत ही महंगा स्पाइस होता है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत गोल्ड से भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि इसकी खेती में थोड़ा पेशेंस चाहिए, क्योंकि पौधों को फूल देने में 2 से 3 साल लगते हैं। नंबर 4। केरल में रबर की खेती बहुत सालों से हो रही है, लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग यूनिट्स की वजह से इसमें इनकम काफी बढ़ गई है। रबर के पेड़ से लेटेक्स निकाला जाता है, जो टायर, ग्लव्स और इंडस्ट्रियल यूज में आता है। 1 एकड़ जमीन में लगभग 100 से 200 पेड़ लगते हैं और हर पेड़ साल में 3 से 4 किलो लेटेक्स देता है। सही मैनेजमेंट से रबर फार्मिंग से सालाना 4 से 7 लाख रुपए की कमाई की जा सकती है। नंबर 3। ड्रैगन फ्रूट यानी पिताया की खेती अब केरल में तेजी से ग्रो कर रही है। ये एक एक्सोटिक फ्रूट है जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत हाई है, खासकर हेल्थ कॉन्शियस लोगों में। इसे लगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और ये गर्म मौसम में भी अच्छा ग्रो करता है। 1 एकड़ में लगभग 700 से 800 पौधे लगाए जा सकते हैं और हर पौधे से 15 से 20 किलो तक फल मिलते हैं। इससे किसान सालाना 7 से 9 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। नंबर 2। एक ऐसी खेती की जो केरल में ट्रेडिशनल भी है और ट्रेंडिंग भी, अवाकाडो यानी मक्खन फल की खेती। ये फल पहले सिर्फ विदेशी फलों में गिना जाता था, लेकिन अब इंडिया में भी इसकी डिमांड काफी बढ़ रही है, खासकर हेल्दी फूड वाले लोगों के बीच। एक बार पौधा तैयार हो जाए तो हर साल 50 से 80 किलो फल देता है और 1 एकड़ से 5 से 8 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। अगर आप इसे ऑर्गेनिक तरीके से उगाएं तो कीमत और भी ज्यादा मिलती है। नंबर 1। अब बात करते हैं केरल की सबसे महंगी और सबसे प्रॉफिटेबल खेती की, केसर यानी सैफरन की खेती। हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है क्योंकि केसर आमतौर पर कश्मीर में होता है, लेकिन अब केरल के कुछ इलाकों में कंट्रोल्ड टेम्परेचर ग्रीन हाउस के जरिए केसर उगाया जा रहा है। हाईटेक टेक्नोलॉजी और ड्रिप इरिगेशन के साथ ये खेती केरल में भी सफल हो रही है। 1 ग्राम केसर की कीमत 300 से 500 रुपए तक हो सकती है और एक ग्रीन हाउस सेटअप से सालाना 10 से 12 लाख रुपए तक कमाया जा सकता है। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन रिटर्न उतना